नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान के 2 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान में अगले सप्ताह की शुरुआत से कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 10 दिसंबर से कई शहरों में कोल्ड वेव शीतलहर चलने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 जिलों में सर्द हवा भी चलेगी। इस दौरान शेखावाटी के एरिया में रात का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में तो कहीं कहीं सुबह हल्का कोहरा भी छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से 10 दिसंबर को चूरू और सीकर में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बीकानेर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर के अलावा जयपुर, नागौर के एरिया में भी सर्द हवा चलेगी। वहीं 11 और 12 दिसंबर को राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जिलों बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं कोल्ड वेव चलने की संभावना है। पीएम को मारने की साजिश रच रहा है मैनेजर से झगड़ा होने पर कर्मचारी ने मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज भेजा। लिखा, कंपनी का मालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने और झारखंड के धनबाद में बम ब्लास्ट कराने की साजिश रच रहा है। पुलिस ने पालनपुर स्थित एक कंपनी में काम करने वाले मिर्जा मोहम्मद नदीम बेग को अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया है। 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम की बदलेगी डेट। राजस्थान में फरवरी महीने में 2 बड़े एग्जाम होने हैं। इनमें एक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन दोनों में से किसी एक एग्जाम की डेट में बदलाव की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि बोर्ड 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के तारीख में बदलाव कर सकता है। हालांकि अभी तक आरीट की डेट अब भी तय नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी में आरीट हो सकता है। राजस्थान के 7 जिलों में 9 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इसमें 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान के अलग अलग 7 जिलों में खोले जाएंगे। श्री गंगानगर और राजसमंद में एक साथ 2 केंद्रीय विद्यालय शुरू हो रहे हैं। नए केंद्रीय विद्यालयों में इसी सेशन में एडमिशन दिए जाएंगे। देश भर में शुरू हो रहे प्रत्येक नए स्कूल में 960 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। ऐसे में कुल 8,640 नए स्टूडेंट्स को प्रवेश मिल सकेगा। आमतौर पर सेना, पैरामिलिट्री फोर्स एरिया के आसपास ही केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं ताकि ट्रांसफर होने के बाद भी जवान और सैन्य अधिकारियों के बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। जैसलमेर में अज्ञात बीमारी से मर रहे पशु। जैसलमेर के खोहड़ी इलाके में इन दिनों बकरियों में अज्ञात बीमारी के कारण मौतों का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों में करीब 100 से 150 बकरियों के साथ भेड़ों के भी मरने की सूचना आ रही है। अज्ञात बीमारी से अचानक मर रहे पशुओं से पशुपालक चिंता में है। वहीं पशुपालकों का आरोप है कि खोहड़ी गाँव में पशु हॉस्पिटल है, मगर अभी तक कोई भी सुध लेने नहीं आया है। वहीं जैसलमेर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉन वाला उमेश वेंगटेवार ने बताया, पशुओं में मौतों की सूचना आई है। शनिवार को मेडिकल टीम बनाकर गांवों में भेजा जाएगा और जानकारी जुटाकर इलाज शुरू किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में नहीं चलेगा शीतकालीन सत्र। राजस्थान में इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र नहीं हो पाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस बार राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के आयोजन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा का अगला सत्र आगामी जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस बार राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के आयोजन के कारण शीतकालीन सत्र को स्थगित कर दिया गया है। शंकराचार्य बोले, पत्थर फेंकने से कोर्ट की कार्यवाही नहीं रुकती। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, कुछ लोग पत्थर फेंककर सोचते हैं कि हम कोर्ट की कार्यवाही को रोक देंगे। पत्थर फेंकने से अदालत की कार्यवाही नहीं रुकती है। 78 साल में एक भी उदाहरण बता दो कि पत्थर फेंकने से कोर्ट की कार्यवाही रुकी हो। उन्होंने कहा, केवल मौखिक रूप से नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज है कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब ये बात जब हिंदू लड़का पढ़ता है तो उसके मन में पीड़ा होती है कि हमारे मंदिरों के साथ अत्याचार हुआ है।
जयपुर में लेपर्ड के हमले में 3 लोग घायल। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार शाम लेपर्ड के आने से काफी देर तक लोग दहशत में रहे। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में एक लेपर्ड करीब 4 घंटे तक लोगों को डराता रहा। इस दौरान लेपर्ड के हमले में 3 लोग घायल भी हो गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार शाम वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस ने लेपर्ड को काबू में लिया, जिसके बाद विद्याधर नगर इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। सोशल मीडिया पर विद्याधर नगर इलाके में लेपर्ड के हमले और उसकी मौजूदगी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। नागौर के बुरडी निवासी परिवार ने बेटी के भरा 2 करोड़ का मायारा। बेटियों के मायारा भरने में मुगल काल से अग्रणी रहे नागौर जिले में शनिवार को एक और बड़ा मायारा भरा गया। जिले के बुरडी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक रामनारायण झाड़वाल ने अपनी बेटी के 2 करोड़ से अधिक का मायारा भरकर प्राचीन परंपरा व संस्कृति की जीवंत कर दिया। डेह के राजस्थानी साहित्यकार पवन पहाड़िया ने बताया कि वर्तमान में किसी के पास पैसा होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है दिल का बड़ा होना। संसद में बेनीवाल बोले, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 150 मौतें हुई। नागौर सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों पर लोकसभा में नाराजगी जताई है। लोकसभा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तकनीकी खामियों से हो रही दुर्घटनाओं से जुड़ा प्रश्न सूचीबद्ध था, जिसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। इस जवाब के पूरक प्रश्न में सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के विभिन्न जिलों से गुजर रहे इस एक्सप्रेसवे के लिए कम दामों में अवाप्त की गई सिंचित भूमि का पर्याप्त मुआवजा न देने व तकनीकी खामियों की वजह 100 से अधिक मौतें होने का मामला उठाया। सांवलिया सेठ में आया इतना चढ़ावा कि छोटी पड़ गई दान पेटी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित श्री सांवलिया सेठ के भक्तों की संख्या में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। रोजाना सांवलिया सेठ के दर्शन करने के लिए देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि श्री सांवलिया सेठ को भक्त अपने कारोबार में पार्टनर बनाते हैं और उनके मुनाफे में से पार्टनर राशि को मंदिर में अर्पित किया जाता है। पिछले 1 साल में यहाँ आने वाला चढ़ावे की राशि में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। पोखरण से सिवाना तक एक दिन देरी से होगी जलापूर्ति। पोखरण क्षेत्र में पाइपलाइनों व मशीनों के संधारण कार्य के दौरान एक दिन जलापूर्ति बंद रहेगी। गौरतलब है कि पोखरण कस्बे के साथ ही बालोतरा, सिवाना कस्बों और इन क्षेत्रों के गांवों व ढाणियों में पोखरण फलसूंड बालोतरा सिवाना पेयजल लिफ्ट परियोजना के तहत जलापूर्ति की जाती है, जिसके अंतर्गत नाचना हेड से पानी अजासर होते हुए बीलिया हेडवक्रस पहुँचता है। यहाँ पानी को शुद्ध कर पोखरण, बालोतरा, सिवाना कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाती है। इस परियोजना के तहत 5 लाख से अधिक की आबादी जुड़ी हुई है। परियोजना के पाइपलाइनों व मशीनों के संधारण कार्य के कारण एक दिन का शट डाउन लिया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्र में एक दिन देरी से जलापूर्ति होगी। गौतम अदानी, कुमार मंगलम बिड़ला, आनंद महिंद्रा, अनिल अग्रवाल सहित कई बड़े कारोबारी राइजिंग राजस्थान समिट में होंगे शामिल। राजस्थान में विकास का नया सूरज उगाने के मकसद से आयोजित हो रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में देश के कई बड़े कारोबारी भी शामिल होंगे। शनिवार को राजस्थान सरकार की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को करेंगे। प्रधानमंत्री इस समिट के मुख्य अतिथि हैं और उद्घाटन के बाद वो कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, 5000 से अधिक निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने मॉल में मचाया उत्पात। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के बिजली घर चौराहे के पास स्थित एक मॉल में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने जमकर उत्पात मचाया। शराब के नशे की हालत में पुलिसकर्मी ने मॉल में गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। बिना पैसों के एलईडी टीवी नहीं देने से गुस्साए सिपाही ने मॉल में तोड़ फोड़ का भी प्रयास किया गया। घटना की सूचना पर मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शराब के नशे की हालत में आरोपी पुलिसकर्मी को हिरासत में लेने के साथ गाड़ी को जब्त किया है।
जिम्मेदारों की चुप्पी से मेड़ता पुष्कर रेल लाइन का बड़ा इंतजार। पुष्कर मेड़ता रेल लाइन का इंतजार अगले साल 2025 तक के लिए बढ़ गया है। बीते साल इस लाइन पर कार्य शुरू नहीं किया गया। इस साल इसकी लागत भी कई गुना बढ़ गई है। खास बात यह कि अजमेर क्षेत्र से सांसद व रेल मंत्री भी राजस्थान के होने के बावजूद यह कार्य गति नहीं पकड़ रहा। इससे जिम्मेदारों के सरोकार सवालिया हैं। पिछले 10 सालों में केवल DPR व सर्वे कार्य ही हुआ है, जबकि भूमि अवाप्ति व उनके मुआवजे की कार्रवाई होनी है। इसके बाद ही आगे का काम हो सकेगा। सीएम भजन लाल ने राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों का लिया जायजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार शाम जयपुर के सीतापुरा जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर का दौरा कर 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2044 की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समिट के आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने और अतिथियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। श्याम भक्तों ने रचा इतिहास। लखदातारी बाबा श्याम के देश विदेश के हजारों श्याम प्रेमियों की ओर से शनिवार को रिंग्स से खाटू धाम तक निकाली गई निशान पदयात्रा ने इतिहास रच डाला। 16 किलोमीटर की इस पदयात्रा में श्याम भक्तों ने 1551 फीट का लंबा निशान हाथ में लिए हुए हारे के सहारे खाटू नरेश के जयकारे लगाते भजनों पर नाचते झूमते श्याम नगरी की ओर बढ़े चले आ रहे थे। निशान यात्रा के आगे रथ पर सजी हुई शीश के दाने की झांकी में बाबा की जोत जल रही थी। यात्रा की अगवानी भजन गायक कन्हैया मित्तल ने की। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में नया अपडेट। राजस्थान में भजन लाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों का आयोजन 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। रीट पेपर लीक में शिक्षक क्लर्क सहित 3 वांटेड गिरफ्तार। राजस्थान में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास करने के मामलों में एसओजी का एक्शन लगातार जारी है। अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में एसओजी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। जिन 3 आरोपियों को एसओजी ने पकड़ा है उनमें 2 सरकारी कर्मचारी हैं। एक आरोपी पेपर लीक और ब्लूटूथ से नकल करवाने वाली तुलछाराम पौरव कालेर गैंग का गुर्गा है, जो बीकानेर एडीएम कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर लगा हुआ है। टोंक में लव मैरिज के बाद हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर आया दूल्हा। इस समय शादी का सीजन चल रहा है। इस बीच राजस्थान के टोंक जिले में एक शादी चारों तरफ चर्चा का विषय बन गई। जिले के निवाई शहर में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए। हेलीकॉप्टर में दूल्हा और दुल्हन को देखने के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसकी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दूल्हे के माता पिता का कहना है कि बेटे की खुशी से बड़ी खुशी क्या है। माता पिता ने बताया कि यह विवाह कन्या व कलश के साथ संपन्न हुआ है। इस शादी से सनातनी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। पुष्पा 2 में शेखावत का नेगेटिव किरदार से समाज हुआ नाराज। साउथ फिल्म पुष्पा 2 विवादों में आ गई है। फिल्म में शेखावत का नेगेटिव किरदार दिखाने पर महाराव शेखाजन कल्याण फाउंडेशन के संयोजक ठाकुर मनोहर सिंह घोड़ीवाला ने फिल्म निर्माता की ठिकाई करने की धमकी दी है। 1 जनवरी से राजस्थान में 45 स्पेशल ट्रेनें नियमित। राजस्थान में रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 1 जनवरी से जयपुर चूरू जयपुर, जयपुर फुलेरा जयपुर, जयपुर बठिंडा जयपुर, जैसलमेर भगत की कोठी जैसलमेर, अजमेर पुष्कर अजमेर, जोधपुर बाड़मेर जोधपुर सहित कुल 90 ट्रेनों को नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। किराया भी सस्ता होगा, सफर आसान होगा। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।